जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। साथियों, लगातार पूर्व सैनिकों के वेलफेयर की बातें हम आपको बताते रहते हैं। पूर्व सैनिकों के साथ हो रही घटनाएं फौजी न्यूज़ 24 आप तक सच्ची और अच्छी खबर के माध्यम से भेजता रहता है। इसी प्रकार से अब पूर्व सैनिकों के साथ, उनके परिवारों के साथ, उनके बच्चों के साथ भी एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है कि एक जो सुविधा सैनिकों, पूर्व सैनिकों के परिवारों को मिलती थी वो उनसे सरकार छीनने जा रही है, या ये कहूँगी छीन ली गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार धीरे धीरे सैनिकों, पूर्व सैनिकों पर शिकंजा कसती जा रही है और उनको मिलने वाली सुख सुविधाओं को कम करती जा रही है। अभी हाल फिलहाल में आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि भाई ECHS के लिए एक लेटर निकलता है, फिर विरोध होता है तो फिर वो लेटर कैंसिल हो जाता है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो लेटर 27 मार्च 2025 को निकला है और पूर्व सैनिकों के बच्चों और उनकी पढ़ाई से जुड़ा हुआ मामला है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं कि क्या ऐसा होना उचित है। हुआ क्या है मैं विस्तार से बताऊं तो जो केंद्रीय विद्यालयों में बसें जाती थी, उन बसों के संदर्भ में एक लेटर हरियाणा रोडवेज ने केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल को लिखा है, जिसमें लिखा गया है, और ये मामला जो है ये मामला भी भिवानी का ही है। केंद्रीय विद्यालय पालवास के प्राचार्य को एक पत्र लिखा गया है और पालवास के प्राचार्यों ने ये पत्र जो है, जो सैनिक और पूर्व सैनिकों के बच्चे आते हैं उन अभिभावकों को दिया है। और ये पत्र भी हमें हमारे एक पूर्व सैनिक के जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके द्वारा प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि चौहान साहब इस पे भी बात उठानी चाहिए, गलत हो रहा है। तो हमने देखा कि ज़रूरी है इस बात पर भी बात की जाए और कोशिश रहेगी कि जो ये पत्र रोडवेज विभाग द्वारा लिखा गया है उनके कर्मचारियों से, उनके अधिकारियों से भी जल्द से जल्द बात की जाए। तो जान लेते हैं पत्र क्या है। पत्र लिखा गया है कार्यालय महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज भिवानी द्वारा, यानी कि हरियाणा रोडवेज भिवानी के महाप्रबंधक ने एक पत्र प्रेषित किया है केंद्रीय विद्यालय पालवास के प्राचार्य को, और जिसमें लिखा है बसों के बारे में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि उपरोक्त विषय आपको अवगत कराया जाता है कि इस कार्यालय की 2 बसों का संचालन आपके स्कूल में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं को लाने व ले जाने हेतु किया जा रहा है, किया जा रहा है। परंतु राज्य परिवहन की बसें सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी अनुसार सभी मानकों को पूर्ण नहीं करती हैं। सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के मानकों को पूर्ण न करने के कारण हरियाणा राज्य परिवहन भिवानी आने वाले समय में बसों का संचालन बंद करने जा रहा है, ताकि भविष्य में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित किसी प्रकार की कोई कोताही, खिलवाड़ ना हो। यह आपको सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाता है। और इसमें साइन है महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन भिवानी 27 मार्च 2025, और उपरोक्त की एक कॉपी महानिदेशक राज्य परिवहन हरियाणा चंडीगढ़ को सूचनार्थ एवं अवश्य कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई है। तो साथियों, आपने लेटर सुन लिया। छोटा सा लेटर है, साफ और हिंदी में लिखा हुआ लेटर है। इन्होंने कह दिया कि जो बसें दी जा रही थी वो मानक पर पूरी नहीं उतरती हैं, इस कारण से हम बसें बंद कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर सरकार की पॉलिसी पे एक सवाल खड़ा होता है कि अभी कुछ समय पहले ही हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा स्कूल बस का हुआ था, फिर भी अभी तक ये लेटर लिखा गया 27 मार्च तक भी मानक पूरा ना करने के कारण भी हरियाणा रोडवेज की बसें चल रही थी। वो कैसे चल रही थी? अब यहाँ पे सवाल है कि आज ये मानक पूरा नहीं कर रही तो पिछले एकेडमिक ईयर में क्यों चलाई गई? उस समय क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं था क्या? ये जो आज आपको नजर आया GM साहब को, वो क्या पिछले बार नजर नहीं आ रहा था? पहले क्यों हरियाणा सरकार की जो बस प्रणाली है या जो बस स्कूल बसों के नियम बनाए गए हैं उनको ताक पे क्यों रखा गया? सबसे पहली बात तो यही सोचने की है कि जब आज वो पूरा नहीं कर रही तो पिछले एकेडमिक ईयर में
इसके ऊपर अंकुश क्यों नहीं लगाया गया? महेंद्रगढ़ के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाता है, बहुत से बच्चे घायल हो जाते हैं, बहुत से बच्चे स्वर्ग भी सिधार जाते हैं, फिर भी ये बसें चलती रही। सोचने वाली बातें हैं कि मानक पूरा ना करने के कारण भी 1 साल बसें चलती रही। अब इन बसों को आनन फानन में बंद कर दिया जाता है। भाई बसें बंद क्यों कर रहे हो? क्या रोडवेज के पास पैसा नहीं है? क्या हरियाणा सरकार के पास पैसा नहीं है क्या कि उनके मानक पूरे किए जा सकें? वैसे तो सभी सरकारें बोलती हैं कि सेना के लिए हम ये कर रहे हैं, सेना के लिए हम वो कर रहे हैं, लेकिन जब सेना के जवानों के बच्चों के पढ़ने की बात आई, केंद्रीय विद्यालय की बात आई, तो उन बसों को मानक पूरा कराने का पैसा भी हरियाणा रोडवेज के पास नहीं है। तो साथियों, एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि जीएम साहब ने जो ये पत्र लिखा है इसको संज्ञान में लाया जाए और बसों के मानक पूरे किए जाएं। ये कोई तरीका नहीं है कि बसें बंद कर दो, मानक पूरा नहीं हो रहा तो बसें बंद कर दो। सुविधाएं बंद ना की जाएं, क्योंकि इससे बहुत से सैनिक परिवार प्रभावित होंगे, बहुत से सैनिकों को माइंडली डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि वो बॉर्डर पर देश सेवा कर रहे हैं और उनके बच्चे जो इन बसों में जा रहे थे, जब उनको भी पता लगेगा कि भाई बच्चे को स्कूल से लाने ले जाने के लिए अभी बसें नहीं मिलेंगी, तो वो किसी चीज़ का प्रबंध करें, कैसे भेजें बच्चे को, कैसे ना भेजें, कई समस्याएं उत्पन्न होंगी। और ये पालवास वही केंद्रीय विद्यालय है जिसने समय समय पर बहुत से अधिकारी भारतीय वायुसेना, भारतीय स्थल सेना, भारतीय जल सेना को दिए हैं। इस पालवास केंद्रीय विद्यालय से बहुत से बच्चे डिफेंस के अंदर अफसर बनके आज भी नौकरी कर रहे हैं, कार्यरत हैं, वो बड़े बड़े पदों पे कार्यरत है, कोई मेजर है, कोई कर्नल है, कोई मेजर जनरल है। तो उस स्कूल की बसें ही आज ये कहकर बंद कर दिया जा रहा है कि स्कूल बस मानक को पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। तो साथियों, एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि जागरूक हो जाइए, नहीं तो धीरे धीरे आज तक आपके ऊपर चाबुक चला था, अब आपके परिवारों पर, आपके बच्चों की पढ़ाई पर भी चाबुक चलना शुरू हो गया है। एकजुट रहिए, संगठनों के साथ मिलिए, संगठन को मजबूत बनाइए ताकि संगठन भी मजबूती से आपकी आवाज़ उठा सके। नहीं तो फिर ऐसे ही होगा, आज बसें बंद हुई हैं, कल मानक पूरा ना करने के कारण कहीं स्कूल को ही बंद ना कर दिया जाए। तो इस चीज़ का आप लोगों को अब आप खुद जिम्मेवार होंगे, अपनी आवाज़ आपको खुद को उठानी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं उठाएगा। क्योंकि सेना में भी एक कहावत है और सिविल में भी एक कहावत होती है कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक ना चलाएं। तो हमें खुद अपने कंधे का इस्तेमाल करना होगा। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में फिर एक सच्ची, अच्छी और तथ्यों के साथ वाली खबर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।